हेलो दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग देखते हैं 28 अगस्त करंट अफेयर सीजीपीएससी आईक्यू के चैनल पर। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल जहां डेली आपको हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही इसके क्विज भी कराए जाते हैं हमारे ग्रुप में। तो आप अपने दोस्तों को बताइएगा, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो देखते हैं हमारा पहला करंट अफेयर। तो ये है नमो ड्रोन दीदी योजना, है ना। तो ये क्या है देखिए, छत्तीसगढ़ में नमो ड्रोन दीदी योजना पात्रता महिला छत्तीसगढ़ के स्वयं सहायता समूह की सदस्य हो, उसका उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ट्रेनिंग क्या होता है इसमें, 15 दिन की फ्री ट्रेनिंग देने के बाद रिमोट पायलट सर्टिफिकेट भी मिलता है। यहाँ ड्रोन खरीदने के लिए सरकार 80% तक की सब्सिडी दे रहा है ना। तो ये देखना है। उसके बाद इसका शुरुआत कब हुआ था, इसका शुरुआत हुआ था 30 नवंबर 2023 को। किसने किया था, मोदी जी ने किया था इसका शुरुआत। तो उद्देश्य क्या है ना इसका, इसका उद्देश्य में है महिला सशक्तिकरण बढ़ावा देना। तो ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन चलाना सिखाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। तो ये दिया है, आय में वृद्धि, स्वयं सहायता समूहों की सालाना कमाई 1 लाख तक बढ़ाना। ठीक है। और उसके बाद आधुनिक खेती, कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग शुरू करना। स्वास्थ्य सुरक्षा, तो किसानों को जहरीले कीटनाशकों के सीधे संपर्क से बचाना। तो आजकल देखे हो छिड़काव करते हैं तो कई किसान बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन जब हम लोग ड्रोन के तकनीक से सिंचाई करेंगे तो बीमार नहीं होंगे, है ना। जो कि कीटनाशक होते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं, कभी कभी किसानों की जान भी चले जाती है। तो ये याद रखिएगा। और ये हाँ, और इसका मंत्रालय याद रखिएगा। तो ये कौन से मंत्रालय चालू किया है इसको, केंद्रीय कृषि कल्याण किसान कल्याण मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का संयुक्त दोनों का है ना ये। और लक्ष्य क्या है इसका, देश भर के 15,000 चुनिंदा महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन तकनीक उपलब्ध कराना है। ओके। और ये जो 15 दिन का है, 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसमें 5 दिन ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। और 10 दिन होगा वो कृषि उपयोग के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें यूरिया व कीटनाशकों का छिड़काव करना ये सभी सिखाया जाएगा। ओके। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर हम लोग। ये है CGVSK ऐप। तो ये है, ये देखिए पेपर में दिया हुआ है ये। तो छत्तीसगढ़ कौन संचालन कर रहा है इसका, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग संबंधित है ना। स्कूल परिसरों में सटीक ऑनलाइन बायोमेट्रिक हाजिरी सुनिश्चित करना शिक्षकों का। आजकल आप देखते हैं कि कहीं बहुत सारे शिक्षक स्कूल में जाते भी नहीं हैं, और खासकर दूरस्थ क्षेत्रों में जैसे सरगुजा और बस्तर वाले क्षेत्रों में, तो उनकी उपस्थिति दर्ज कराना। ठीक है। तो इसका दूसरा मोड लेके आया गया है कि अगर शिक्षक, तो कहीं हाँ दूरस्थ क्षेत्रों में कहीं नेटवर्क नहीं मिलता है ना, तो नेटवर्क नहीं मिलता है तो वहाँ पर ऑफलाइन भी इसमें ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हो सकती है। तो ये आज के पेपर में ये दिया गया है। और इसमें विशेषता क्या रहता है इसका, इसमें जीपीएस रहता है, जियो फेंसिंग रहता है ना। और जिसमें शिक्षक केवल स्कूल परिसर में 100 मीटर की परिधि में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होती, कि आजकल कई शिक्षक नदारद रहते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ और भी पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आरंभ कब हुआ था, 2026-27 में। ठीक है। बजट प्रावधान कितना है, 100 करोड़ है यहाँ। ओके। प्रावधान को भी देखिए, राज्य के जिलों से 30,000 बच्चों का ट्रायल लेकर 500 अच्छे खिलाड़ी का चयन किया जाएगा। तो 30,000 बच्चों का ट्रायल लेंगे, वहाँ पर 500 को सिलेक्ट करेंगे। ओके। और कोचों की संख्या भी बढ़ाना है, तो 172 तक करना है। ठीक है। खिलाड़ियों के खान पान फिटनेस संबंधी डिजिटल कुंजी बनाना। ठीक है। तो डिजिटल कुंजी क्या होता है,
तो खिलाड़ी रहेंगे, उनके न्यूट्रिशन, परफॉर्मेंस, ट्रैकिंग, मेडिकल हिस्ट्री, ये सब इस कुंजी में दर्ज की जाएगी। ओके, ये होता है। और उद्देश्य क्या है ना, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के होनहार खिलाड़ी का चुनाव करके ट्रेनिंग देना और विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं हेतु तैयार करना, जैसे ओलंपिक है ना, पैरा ओलंपिक, ये सब के लिए तैयार करना है। साथ ही एशियाई खेलों के लिए, तो एशियाई खेलों से अभी वर्तमान में प्रश्न भी आया था, कौन से क्रम का ऐसे करके, है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है किष्किंधा पहाड़िया, कोप्पल जिला, कर्नाटक। इम्पॉर्टेंट तो नहीं है उतना, लेकिन इसके जो अन्य संबंधित है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो घटना क्या है, 5 दशकों 50 वर्षों के बाद वन विभाग द्वारा एक नर बाघ की उपस्थिति दर्ज की गई। कहाँ? कोप्पल जिला, कर्नाटक में, है ना। ये आया था, है ना। वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस। तो ऐसे ही करके पीएससी प्री में क्वेश्चन आया था, 3-4 नाम, है ना। तो इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। तो इसका क्या नाम है? पैंथेरा टिग्रिस करके। प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत हुई था 1973 को। और इसे एक और चीज़ याद रख सकते हैं आप लोग, केशवानंद भारती वाला, तो उसको याद कर सकते हैं इससे। तो उसको जब भी आप इसको याद करोगे तो टाइगर केस समझ लेना। तो टाइगर कौन थे? केशवानंद भारती जी थे। टाइगर केस, है ना, ऐसे समझ के याद कर लेना क्वालिटी से। भारत में कुल बाघों की संख्या 3682 है और सर्वाधिक बाघ वाला राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ 685 बाघ हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ, सर्वाधिक बाघ तो यहाँ पर है ना, मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर कौन आता है? उत्तराखंड। ठीक है, नहीं, दूसरे नंबर पर एक बार बता देता हूँ, एमपी आता है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कर्नाटका आता है और तीसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड, है ना। तो ये याद रखना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, ये वाला, है ना, इसको देखना हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अरावली हेलीकॉप्टर इंजन। तो ये अरावली पहाड़ नहीं है, इसके नाम पर एक इंजन बनाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर इंजन। ठीक है, कौन मिलके बना रहे हैं? हाल और फ्रांस की सफरान द्वारा, है ना। तो हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बोलते हैं हमारे यहाँ, और फ्रांस की सफरान कंपनी है, वो दोनों मिलकर एक इंजन बना रहे हैं। ठीक है, अरावली नाम से। तो ये याद रखना, दोनों समझौता किए हैं। और ये क्या है, इंजन जो रहेगा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा ना। हाँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना। तो ये कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। ओके, ये तमिलनाडु में शुरू हुआ है और महिलाओं को हर साल 3 मुफ्त सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। कौन सा? एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, इसके तहत, है ना। तो ये क्यों दिए जा रहे हैं? महिला सशक्तिकरण हेतु दिया जा रहा है ना। गरीब परिवारों को, जो पात्र रहेंगे उन महिलाओं को दिया जाएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री का आप नाम कमेंट पर बताइएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक और हम लोग देख लेते हैं, ये है, कहाँ है, 1 मिनट। हाँ, ये है, ये मैं देख नहीं पा रहा था इसको। तो ये है 23 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ओके, और क्यों मनाते हैं? इसी दिन चंद्रयान 3 चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया था ना। और भारत ये ऐसा करने वाला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने वाला पहला देश बन गया था, इसलिए मनाते हैं। तो जहाँ लैंडर उतरा था ना, विक्रम विक्रम लैंडर जहाँ उतरा था, उसका नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट। और जहाँ पर उसके पद चिन्ह, चंद्रयान 2 के पद चिन्ह वाले स्थान को तिरंगा नाम दिया था। तो ये भी याद रखना, है ना। और हम लोग 2035 तक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन स्थापित कर लेंगे। ठीक है, ये भी याद रखना। तो आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा यूट्यूब चैनल को, और रक्षाबंधन अच्छे से मनाइएगा। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। और हाँ, एक बात है कि छत्तीसगढ़ में खेल पुरस्कार आ गए हैं, तो उसके बारे में भी रिसर्च चल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो मैं उसको अच्छे से बना कर बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है।
चलिए मिलते हैं अगले करंट के साथ। धन्यवाद।